देश में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सरकार भी तमाम अस्पतालों को पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल घोषित कर रही है। ऐसे में उन मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं और ऐसे में उन्हें कोविड-19 अस्पताल घोषित हो जाने के कारण इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही है। हमारे संवाददाता अनमोल कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में भी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार भी काफी चिंतित है और एक के बाद एक अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब किसी अस्पताल को कोविड-19 घोषित किया जाता है तो उस अस्पताल में केवल कोरोना से पीड़ित मरीजों का ही इलाज किया जाता है और किसी अन्य मरीज से पीड़ित व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है, जिसके चलते उस मरीज को किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में आज जब लगातार अस्पताल कोविड-19 के लिए घोषित किए जा रहे हैं तो ये कोरोना उन मरीजों का भी दुश्मन बन बैठा है जो किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी और तकलीफ से परेशान हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो पुरानी बीमारी या फिर किसी और तकलीफ से परेशान है, क्योंकि उन्हें अब उस अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है जिस अस्पताल में उनका पहले से इलाज चल रहा था। ऐसे में लगातार लोग मौत का शिकार बन रहे हैं। 21 साल की रोहिणी की बच्ची जिसको MGF हॉस्पिटल में दाखिल कराया और उन्होंने कहा कोरोना पॉजिटिव है, सांस की तकलीफ थी। छठे दिन या पाँचवें दिन रात को कहते हैं जी अब इसको ले जाओ, अब इसको थोड़ा घर में रखो, आइसोलेट करो और ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लापरवाही देखिए हॉस्पिटल की। और 7वें दिन वो बच्ची रात के 2 बजे उस बच्ची का सांस घुट जाता है और बच्ची मर जाती है। 21 साल की बच्ची। ये दिल्ली के अंदर सरेआम हम रोज़ देख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, ये व्यापार, ये हॉस्पिटलों का फेस्टिवल बंद किया जाए और उनको कहा जाए सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आज 5 स्टार होटल भी तो लिए हैं ना जी। इन हॉस्पिटलों को 1 रुपये गज पे ज़मीन मिली हुई है जी, चाहे वो अपोलो है चाहे मैक्स है। 1 रुपया लीज के ऊपर जगह मिली हुई है। क्यों नहीं लीज कैंसिल हो सकती इनकी? क्यों नहीं लीज कैंसिल हो सकती? लेकिन राजनीति हो रही है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। इनके तुरंत हॉस्पिटल्स को या तो बंद किया जाए या कहा जाए सारा फ्री में किया जाए इलाज। हालांकि ऐसे में जब कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है तो सभी चाहते हैं कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं दी जाए और कोरोना का इलाज किया जाए ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जो लोग अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी आखिरकार सरकार की ही बनती है। उन लोगों के लिए भी अलग से वार्ड की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि उन लोगों की भी जान बचाई जा सके, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ अस्पताल में केवल कोरोना के मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है और किसी अन्य बीमारी से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उनकी जान जा रही है। जैसा अभी शंटी जी ने बताया, पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। आई वुड नॉट लाइक टू नेम इंस्टीट्यूशंस, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन कई इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रहे हैं। नंबर 1 बड़ी शर्मनाक बात है ये। आज देश को ज़रूरत है, इमरजेंसी लगी हुई है कोरोना की, तो आज हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जो बात करें, मेरे पास कई केसेस आते हैं, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम बहुत जल्दी उसको अपना सोशल मीडिया पे अपलोड भी करेंगे। 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 और कई पेशेंट से 35-35 लाख रुपए लिए जा रहे हैं सिर्फ एक हफ्ता 10-10 दिन उनको आइसोलेट करने के, उनको और उनकी फैमिली को। आइसोलेशन चार्जेस एक फैमिली का 35 लाख रुपये 10 दिन का वाजिब समझते हैं आप? जब कोविड की कोई दवाई ही नहीं आई, जब कोविड का कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है, तो एक कमरे में बंद करने का 30 लाख रुपये चार्ज कर रहे हो। ये लूट नहीं है तो क्या है ये? तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी की तो शायद कोई सिस्टम बचा ही नहीं, कोलैप्स कर गया सिस्टम। गरीब आदमी तो जो पिस रहा सो पिस रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं पैसे से किसी को अच्छी सुविधा मिल जाएगी दिल्ली में, सही बात यह है कि सही मायने में पैसे से भी नहीं मिल पा रही है। बहुत बुरा हाल है, ओवरफ्लो और ओवरलोड हो गया सिस्टम हमारा। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में भी मनमानी से लोग परेशान हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए इतनी मोटी फीस रखी गई है जो लोगों को भरना नामुमकिन सा लगता है। आइसोलेशन वार्ड के नाम पर एक मोटी फीस लोगों से वसूली जा रही है। हालांकि सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन सरकार को जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा और जो लोग गंभीर बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं उनके इलाज के लिए भी व्यवस्था करनी होगी ताकि कोरोना के साथ ही अन्य बीमारी से होने वाली मौतों से भी लोगों को बचाया जा सके।
ये सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है। ऐसा ही हाल प्राइवेट अस्पतालों में भी दिख रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां इलाज का दावा किया जाता है कि इलाज के लिए कोई मोटी फीस नहीं ली जाएगी, सरकार तमाम दावे करती है अगर किसी के पास पैसा नहीं है पहले भर्ती किया जा सकता है, फिर बाद में फीस का इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।